अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर के अंदर। इस नॉवल का नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। इस वीडियो के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, नॉवल का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स लिस्ट जो होंगे नॉवल के वो डिस्कस करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स एंड सिंबल डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्विज, जिसके अंदर हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग एंड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर जब मैं आपको समरी बताऊंगी, बीच में कुछ मैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस को भी कोट करवाऊंगी। इसीलिए वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा, क्योंकि आपने अगर ये एक वीडियो देख ली, पूरी देख ली, तो आपका ये नॉवल हर लिहाज से बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइटर की। जो राइटर है हमारे पास वो कौन है? ये राइटर तो बेसिकली रशियन नॉवलिस्ट है, रशियन राइटर है, ठीक है, जो कि 13 अक्टूबर 1821 को मॉस्को में पैदा हुए थे और 28 जनवरी 1881 में इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं इनकी सिबलिंग्स की, तो 7 बहन भाइयों में सेकंड नंबर पे आते हैं। इनके जो फादर थे, इनके फादर आर्मी के अंदर एक सर्जन थे, जिनको उनके ही गुलाम ने, उनके ही सर्फ ने क्या किया, वोडका शराब पिलाकर मार दिया था। और इनका मर्डर बेसिकली कब हुआ था? 1839 में इनका मर्डर हुआ था। फिर दोस्तोयेव्स्की की अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के अंदर जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी अपने भाई मिखाइल के साथ, ये चले गए थे मॉस्को के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल, वहाँ से हासिल की। इसके बाद 1838 में ये सेंट पीटर्सबर्ग चले गए थे, वहाँ से इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग की एकेडमी में दाखिला लिया था और 1843 में इन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली थी। फिर लेफ्टिनेंट के तौर पे इन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन जल्द ही इनको रियलाइजेशन हो गई कि इनका इंटरेस्ट मिलिट्री में नहीं है, बल्कि इनका इंटरेस्ट आर्टिस्टिक स्किल्स में है, ठीक है, वो एक राइटर बनना चाहते हैं। और इन्होंने इसलिए ज़्यादातर ध्यान फिर किसकी तरफ दिया? राइटर बनने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया अपना। और इन्होंने फिर 1846 के अंदर अपना फर्स्ट नॉवल पब्लिश करवाया, जिसका नाम था पुअर फॉक, ठीक है। और इस नॉवल को बेलिंस्की नाम का एक ग्रुप था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया, लिहाजा तो जो फिर हमारा राइटर है वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हो गए। लेकिन जब उससे अगले 3 साल की बात है, 1846 से लेके 49 तक इनको इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली। फिर 1847 में इन्होंने यह किया, इन्होंने बेलिंस्की ग्रुप को छोड़ दिया, ठीक है, और एक सोशलिस्ट ग्रुप में शामिल होने का फ़ैसला कर दिया, जो कि एक लिबरल ग्रुप था। और उस ग्रुप का नाम पेट्रोशेव्स्की था, ठीक है। अभी जो लिबरल ग्रुप था ना, ये एक ना खुफिया सोसाइटी थी, एक हिडन सोसाइटी थी, और ना ये रिलीजन को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे। अब क्या हुआ, अब कुछ ट्विस्ट आ गया इनकी लाइफ के अंदर। ट्विस्ट क्या आया कि 23 अप्रैल 1849 को दोस्तोयेव्स्की, ठीक है, और इसका जो पेट्रोशेव्स्की जो ग्रुप था ना पूरा का पूरा, इन सबको ना अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ पे इनको सुना दी गई सज़ाए मौत की सज़ा, ठीक है, सेंटेंस टू डेथ, सज़ाए मौत सुना दिया गया। 8 माह तक जो है ना ये उसमें अरेस्ट रहे, कैद रहे। फिर इस दौरान एक रूलर आया, तज़ार निकोलाई, उसने यह किया, इनकी सज़ाए मौत को कैद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इनकी सज़ाए मौत अब कैद के अंदर तब्दील हुई है ना, ये दोस्तोयेव्स्की वगैरह को बताया ना जाए जब तक कि टाइम ना आ जाए इनकी रियल पनिशमेंट सुनाने का। अब 22 दिसंबर की बात है, दोस्तोयेव्स्की अपने दोस्तों के साथ सज़ाए मौत के तमाम जो स्टेप्स थे गुजारने के बाद बिल्कुल खड़े हैं, अब उनको फांसी दी जाए। वहाँ पहुँचता है, तो उसके बाद क्या हुआ है, वहाँ पे पहुँचने के बाद जितने भी लोग थे उन सबको माफ़ी दे दी गई और जो सज़ाए मौत थी उसको कैद में तब्दील कर दिया गया। और जो दोस्तोयेव्स्की थी, उसकी जो 8 साल बामुशक्क़त कैद थी ना, उसको कम करके 4 साल की कैद तक कर दिया गया। बामुशक्क़त तो इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है। कैद, एक तो कैदी आप बन गए, दूसरा आपको पनिशमेंट मज़ीद मिली हुई होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो 8 से 4 साल के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर जब ये रिहा हुआ, ठीक है, इसको जब छोड़ दिया गया, उसके बाद इसने एक विडो थी, उसका नाम मारिया था, उससे शादी कर ली और फिर 1859 में वापस सेंट पीटर्सबर्ग चला गया था। और जब इसको रिहा किया गया ना, रिलीज़ किया गया जेल से, उस दौरान इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वो कौन सी थी? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसने रियलाइज़ किया कि वो एक गलत पाथ पे था, ठीक है, और सही पाथ क्या है? रिलीजन के साथ खुद को जोड़े रखने का।
ठीक है, तो वो जो रियलाइजेशन हुई ना, वही रियलाइजेशन का एलिमेंट हम लोग इसके नॉवेल्स में भी देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने आपको इसकी लाइफ की स्टोरी बताई ना, आप ये क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर भी देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स के अंदर अपने क्या यूज़ किया है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को भी यूज़ किया है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट किसको कहते हैं? जिसके अंदर आप अपनी लाइफ को डिस्कस करते हो। ठीक हो गया। अब जो राइटर है हमारे, इनकी लिटरेरी करियर की बात करें तो ये एक रशियन नॉवलिस्ट हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, जिनकी ज़्यादातर जो इंटेंशन थी वो साइकोलॉजिकल इंटेंशन रही है राइटिंग की। ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन दिखाई है अपनी राइटिंग के अंदर, जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उनका क्या सूरत हाल होता है, कितना डिप्रेस रहता है, किस तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आके खुद को तबाह कर लेता है। ठीक है, और इनका जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसका 20th सेंचुरी फिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और अब तक जितने भी राइटर रहे हैं ना, उनके अंदर जो दोस्तोयेव्स्की हैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवलिस्ट कहा गया है। और इन्होंने क्या किया, लिटरेरी मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और दूसरे जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, थियोलॉजी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो सारे के सारे जो है ना इनके नॉवल के अंदर हम लोगों को मिलते हैं। इन्होंने बड़ा प्रोफाउंडली इसको शेप किया है। ठीक है, इस आइडिया को अपने नॉवल के अंदर। इनके जो वर्क्स हैं उनको हम लोग प्रोफेटिक भी कहते हैं, और कहा भी गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने बड़ी ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया हुआ अपने राइटिंग के अंदर कि जो रशियन की रेवोल्यूशनरीज होती हैं ना, वो अगर पावर में आ जाए तो वो किस तरह का बिहेव करेंगी। साथ ही साथ इन्होंने अपने टाइम के अंदर ना एक एक्टिविटी भी की थी, वो एज अ जर्नलिस्ट, और उस बेस पे वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। और मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है ना, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो है हम इनकी राइटिंग के अंदर देख सकते हैं। इनके जो मेजर वर्क्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं? एक वर्क जो नंबर 1 है वो है नोवेला नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, उसका नाम है। और जो बाकी हैं 4 वो लॉन्ग नॉवेल्स हैं, जैसा कि क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत ही बड़ा नॉवल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे द इडियट, द पोजेस्ड, इसको हम लोग द डेमंस और द डेविल्स भी कहते हैं। और लास्ट वन है द ब्रदर्स करामाजोव। तो बेसिकली ये 4 जिसका मैंने आपको नाम बताया, क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, द पोजेस्ड और द ब्रदर्स करामाजोव, जो है ना ये इंपॉर्टेंट नॉवल है इसके। ये 4 इंपॉर्टेंट नॉवल है जिस पे बहुत ज़्यादा फेमस है राइटर। और जितने भी ये नॉवल हैं ये फेमस क्यों हैं? ये फेमस इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफेंडिटी की बेस पे, और साथ साथ जितने भी साइकोलॉजिकल थीम होते हैं, जैसा कि डोमिनेशन, उसके बाद क्या कहते हैं ह्यूमिलेशन, और उसके साथ जो हम सुसाइड, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मर्डरस, सारा कुछ ये साइकोलॉजिकल थीम ही होते हैं ना, जिसमें यूज़ किए गए हैं, उस बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और बेशक इंडीड जो दोस्तोयेव्स्की है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एक ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के अंदर। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडीड दोस्तोयेव्स्की इज कॉमनली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नॉवल के इंट्रोडक्शन की। जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, ये इसके ऑथर दोस्तोयेव्स्की हैं। ये नॉवल जो है, ये जो टाइप ऑफ वर्क है, ये नॉवल है। यानरा इसमें साइकोलॉजिकल ड्रामा यूज़ किया गया, साइकोलॉजिकल रियलिज्म यूज़ किया गया हुआ है। जो लैंग्वेज है वो रशियन इसके अंदर थी, और इसको हम लोग ट्रांसलेशन की फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं। जो टाइम और प्लेस था जहाँ पे लिखा गया था, ये 1865 से 1866 था, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। फर्स्ट पब्लिकेशन डेट जो है वो 1866 हुई थी, और ये सीरियली अपीयर्ड हुआ था द रशियन मैसेंजर। ठीक है, इससे पहले कि ये बुक की फॉर्म में आता, ये बुक की फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1867 में। जो पब्लिशर था इसका, वो अगर हम सीरियल एडिशन की बात करें तो वो कौन था? एडिटर था द रशियन मैसेंजर। ठीक है, उसका नाम था मिखाइल कैटकोफ। और जो दूसरे बुक की बात करें, जो कि 2 वॉल्यूम में बुक वर्जन में पब्लिश हुई थी, वो था बजानोव, इसने पब्लिश करवाया था। नरेटर 3rd पर्सन ओमनिशियंट है। सेटिंग जो टाइम के लिहाज से दिखाई गई नोवेल के अंदर वो 1860s की दिखाई गई है। सेटिंग प्लेस के लिहाज से दिखाई गई वो सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई गई है, और साथ ही साथ एक प्रिजन दिखाया गया इन साइबेरिया के अंदर। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो स्टोरी है हम लोगों को वो रेस्टोनिकोव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई, लेकिन जो है ना स्विच करती है कौन से पर्सपेक्टिव्स के ऊपर? स्विद्रिगाइलोव, रुज़ुमिखिन और दुनिया, इनके भी पर्सपेक्टिव के साथ साथ स्टोरी को डिस्कस किया गया है।
अब हम लोग करैक्टर की तरफ आ जाते हैं। करैक्टर जो हमारे पास सबसे पहला आता है वो है रस्कोल्निकोव का। मैंने जो बोल्ड किया हुआ है आप सिर्फ वही बोल लीजिएगा, वही लिख लीजिएगा, वही इनफ है, क्योंकि इतना लंबा नाम किसी भी ना बंदे को याद नहीं रहता और इनका नाम वैसे भी रशियन है। खैर, रस्कोल्निकोव जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, यही नेम आपने पढ़ना है इसको और यही नेम याद रखना है। हाँ, एक चीज़ मैं बताती चलूँ आपको, जब हम इस कैरेक्टर्स के नेम प्रोनाउंस करते हैं ना, बेसिकली ये रशियन नेम है और इनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर डिफरेंस आ सकता है डिफरेंट स्पीकर का। सो पहला कैरेक्टर है हमारे पास रस्कोल्निकोव का। ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, सारी स्टोरी इसके ही राउंड घूम रही है, इसकी थिंकिंग के अबाउट घूम रही है। और ये बेसिकली एक फॉर्मर स्टूडेंट है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर रह रहा है। और जो नोवेल स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग बताया गया है कि वो एक कोई प्लान कर रहा है और उस प्लान के ऊपर ना अमल करना चाहता है। और वो प्लान क्या है कि किसी का मर्डर करना है इसने। और वो उस प्लान के अंदर इतना ज़्यादा मगन है कि वो ना फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से ना बहुत ज़्यादा सिक नज़र आता है स्टोरी के अंदर स्टार्टिंग पे ही। इसने ना अपनी लाइफ के अंदर एक थ्योरी प्रेजेंट की हुई है और उसी थ्योरी पे एक्ट करता है। वो थ्योरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल वर्सेस ऑर्डिनरी पीपल। और इसके मुताबिक जो है ना, ये खुद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, ठीक है। कहता है ये जो खुद है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, जो कि जो गैर मामूली जितने भी इंसान है ना उन सबसे बिल्कुल उलादा है, ठीक है। इसका एक अजीम एक ग्रेटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको उसने पूरा करना है। और इसके मुताबिक कहता है जो ऑर्डिनरी मैन है ना, हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, men that have to live in submission, have no right to transgress the law because they are ordinary, ठीक है। वो कहता है उसके मुकाबले में क्या आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे लोग, ऐसे मर्द जो हक रखते हैं कोई भी क्राइम करने का और ट्रांसगर करने का किसी को, लॉ को, किसी भी वे में। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो खुद को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही समझता है, लेकिन बाद में वो खुद गलत साबित हो जाता है, अपनी थ्योरी के ऑपोजिट साबित होता है कैरेक्टर। और अपनी इस थ्योरी को यूज़ करते हुए गलत वे में, क्योंकि वो गलत तरीके से यूज़ कर पाता है, सही से उसको यूज़ नहीं कर पाता, वो एक बूढ़ी पॉन ब्रोकर होती है, उसको कत्ल कर देता है और अनइंटेंशनली उसकी बहन को भी, जिसका नाम लिजाबेट है, उसको भी कत्ल कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, इनकी सारा पैसा पूसा ले लू कर वहाँ से जाकर पहाड़ों के पास जो है ना एक कब्रिस्तान था, वहाँ जाके ज़मीन खोदता है और वहाँ जाके छुपा देता है। और थ्रू आउट स्टोरी के अंदर ना अपनी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग गुजारता है, ठीक है। सफरिंग से भरी होती है इसकी लाइफ, सुकून नहीं होता इसकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जैसे पता है एक इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स जो है डिस्टर्ब है, इसका माइंड डिस्टर्ब है, तो स्टोरी सारी की सारी इसी के राउंड घूम रही है। अगला करेक्टर है हमारे पास सोनिया का। जो सोनिया कौन है? बेसिकली ये मार्मेलाडोव की बेटी है। और सोनिया एक एज अ प्रोस्टिट्यूट हमारे पास सामने आएगी, जिसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन गई है। उसको फोर्स किया गया है कि तुम प्रोस्टिट्यूट बन जाओ। रस्कोल्निकोव जो है उसको सोनिया से प्यार हो जाता है और सिर्फ उसके सामने वो अपना फर्स्ट टाइम अपना क्राइम को कन्फेस करता है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ सोनिया कैसी है? प्रोस्टिट्यूट तो बन गई है, लेकिन इसके पास स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। इसका रिलीजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फेथ है। और रस्कोल्निकोव की लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है दुनिया का। दुनिया जो है ना एक इंटेलिजेंट, प्राउड और गुड लुकिंग जो है ना बहन है। किस तरह से? रस्कोल्निकोव अपनी बहन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है और वो चाहता है उसकी बहन के लिए हमेशा बेस्ट हो जो भी हो। और साथ ही साथ जो है ना ये स्टोरी के एंड पे अपनी बहन को और अपनी मदर को छोड़ के चला जाता है। अगला कैरेक्टर हमारे पास है स्विद्रिगाइलोव का। स्विद्रिगाइलोव जो है स्टोरी के अंदर एंटागोनिस्ट है एक, ठीक है, जो कि नेगेटिव रोल अदा कर रहा है और ये ना दुनिया को पसंद भी करता है। जबकि ये मैरिड है मार्फा से और मार्फा की हो जाती है डेथ। उसकी डेथ के बाद जो है दोबारा दुनिया को प्रपोज करता है और थ्रू आउट द स्टोरी ये दुनिया के लिए और रस्कोल्निकोव के लिए एक थ्रेट है, लेकिन एंड पे ये खुद सुसाइड कमिट कर लेता है। अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है रुजुमिखिन का। रुजुमिखिन जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, ठीक है। ये रस्कोल्निकोव का फ्रेंड है और उसके बाद जो है ना ये एक्स स्टूडेंट रहा है और बहुत पुअर रहा है ये भी, ठीक है। और इसने अपनी पॉवर्टी को रिस्पॉन्स दिया किस तरह से? वर्क हार्ड करके। जब इसने वर्क हार्ड किया और यहाँ पे फिर ये क्या आ गया? ये रस्कोल्निकोव का एक फॉयल कैरेक्टर आ गया, क्योंकि ये जो है ना थ्रू आउट स्टोरी के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट रोल अदा कर रहा है रस्कोल्निकोव से। रस्कोल्निकोव इम्पेशेंट है तो ये फुल ऑफ पेशेंट है। उसके अंदर दिखाया गया है वो परेशान है तो ये परेशानी को संभालना जानता है। वो दिखाया गया कि उसने क्या किया? उसने कत्ल कर दिया, ठीक है। और इसने ये किया, उसने कत्ल कर दिया, पैसा लिया वहाँ से, लेकिन इसने ये किया, इसे स्ट्रगल की, कत्ल नहीं किया, स्ट्रगल की अपनी लाइफ के अंदर।
रेस्क्लोनिकोव अपनी मदर को और अपनी बहन को छोड़ के चला गया, वहाँ जाके फिर रुज़ुमिकिन ने उनका ख्याल रखा था। अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है कैटरीना का। कैटरीना जो है ना बेसिकली मार्मेलाडोव की वाइफ है और बहुत ज़्यादा बीमार होती है और स्टोरी में इसके अंदर एंड पे डेथ हो जाती है। फिर आता है हमारे पास प्रोफोय पेट्रोविच का। ये मजिस्ट्रेट है स्टोरी के अंदर और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मर्डर का, किसने मर्डर किए हैं दोनों के दोनों। और जो है साथ ही साथ बताऊँगी मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो बहुत ही अच्छा करैक्टर है स्टोरी के अंदर, क्योंकि इसको अंडरस्टैंडिंग है ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी की। और ये जो है ना बंदे की मेंटल स्टेट को ना उसको देख के ही पहचान जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट करैक्टर आता है हमारे पास मार्मेलाडोव का। ये एक अल्कोहलिक पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, जिसकी मुलाकात होती है रेस्क्लोनिकोव से एक टावर्न में। टावर्न वो जगह जहाँ पे शराब वगैरह मिलती है। बहरहाल फुली ड्रंकन होता है, उसको जो है मार्मेलाडोव को रेस्क्लोनिकोव उसके घर छोड़ के आता है। स्टोरी में इसकी डेथ भी हो जाती है। अगला कैरेक्टर पुलचेरिया का। पुलचेरिया जो है ना वो बेसिकली मदर है रेस्क्लोनिकोव की और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटे से और उसके लिए कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है। इवन कि अपनी बेटी को भी ना लाइक जो उसकी बेटी है उसकी बेटियों की खुशियों की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है वो अपने बेटे के लिए। इवन कि उसका बेटा मर्डरर है और वो ये चीज़ भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है लुज़हिन का। लुज़हिन जो है हमारे पास एक और एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये दुनिया का फियोंसे है और जो है ना बहुत ही नैरो माइंडेड किस्म का बंदा है, सेल्फ अब्सोर्ड बंदा है। इसकी डीपेस्ट ट्विस्ट है कि एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट और ठीक है और बहुत ज़्यादा ना पुअर लड़की हो जिससे वो शादी करे ताकि वो पुअर होने की बेस पर उसको एक्सप्लॉइट कर सके। उससे अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है एलोएना का, जिसको नाम अलीना भी है। ये एक ओल्ड पॉन ब्रोकर है जो कि ना रेस्क्लोनिकोव को लाइक लोन वगैरह देती है, ठीक है। रेस्क्लोनिकोव इसको मारता है और स्टोरी सारी घूम रही है इसके मर्डर के ऊपर। इसके और इसकी बहन लिजाबेटा जो है ना वो उसकी छोटी सिस्टर है। इन दोनों के इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूम रही है। इनका मर्डर हुआ है, रेस्क्लोनिकोव ने मारा है, ठीक है। और वो सारी स्टोरी बेसिकली इनके ही अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो मैं बता रही थी हाँ एलिना के बारे में। एलिना जो है ना ये एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है, क्योंकि ना ये जिसको भी पॉन देती है ना, यानी कि एक पॉन ब्रोकर जो है ना जिसको भी ये लोन देती है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करती है। सारे इसके हाथों तंग भी हैं। जो लिजाबेट है, ठीक है, ये जो है ना मतलब अपनी बिल्कुल ऑपोजिट है अपनी सिस्टर से, ठीक है। ये लीना की सिस्टर है, ऑपोजिट है और ये बहुत नाइस कैरेक्टर इसका दिखाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी डेथ हो जाती है क्या नाम है इसका, रेस्क्लोनिकोव के हाथों। जो अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है नस्तस्या का। नस्तस्या बेसिकली कौन है, ये है सर्वेंट रेस्क्लोनिकोव की। एक उसके घर में ही रहती है और जो है उसको ये टी और फूड वगैरह प्रोवाइड करती है। उससे अगला हमारे पास कैरेक्टर आता है निकोलाई का। निकोलाई जो है ना ये हमारे पास एक पेंटर है, ठीक है, जिसके ऊपर ना जिसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने मर्डर किया, हालांकि इसने मर्डर नहीं किया होता। ये हमारे पास कैरेक्टर हो गया। इसके पास कुछ कैरेक्टर और रहते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी था। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी समरी को क्राइम एंड पनिशमेंट की। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी के स्टार्ट में हम लोगों को बताया गया है कि रेस्क्लोनिकोव जो है वो एक फॉर्मर स्टूडेंट है और जो है एक छोटे से गैरेट के अंदर रहता है जो कि टॉप फ्लोर के ऊपर है अपार्टमेंट के। और ये कहाँ पे है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में है जगह। बहुत ज़्यादा सिकली ड्रेस्ड है, ठीक है, फटे हुए से कपड़े पहने इसके पास पैसे भी नहीं है, बड़ा ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है इसका। और ये खुद से बातें करता है। खुद से बातें करना इज़ लाइक आप कह सकते हैं ना साइकोलॉजिकल रियलिज्म डाला गया इसके अंदर। डिप्रेस है, ये सोच रहा है। अच्छा खैर खुद से तो बातें करता है, लेकिन साथ ही साथ बताया गया, राइटर ने इसके बारे में बताया है कि ये हैंडसम भी है, प्राउड भी है और इंटेलिजेंट बंदा भी है। कहता है ये ना एक ऑफुल क्राइम करने के लिए ना, ऑफुल जुर्म करने के लिए कुछ ना सोच रहा है, लेकिन जो क्राइम है ना उसकी नेचर नहीं क्लियर की हुई कि नेचर क्या है, क्या क्राइम में कमिट करने वाला है। जैसा कि कोटेशन है, ओह गॉड हाउ लूथसम इट ऑल इज एंड कैन आई पॉसिबली नो इट्स नॉनसेंस, इट्स रबिश, he added resolutely. And how could such an atrocious thing come into my mind? What filthy things my heart is capable of. ये कोटेशन है जो कि बता रही है, ये खुद कन्फ्लिक्ट में है, सोच रहा है, परेशान है कि मतलब मैं क्या करूँ या ना करूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं सकता, ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब एक क्राइम के बारे में है जो कि नेचर क्लियर नहीं की गई हुई। बाद में क्या होता है स्टोरी के अंदर, ये जाता है एक ओल्ड पॉन ब्रोकर है जिसका नाम अलीना है, उसके अपार्टमेंट में उससे मनी लेने के लिए क्या करता है, ये अपनी इसकी एक वॉच है उसको देता है, गिरवी रखवाता है और उससे पैसा लेके आता है और सोचता है कि उसने ना एक क्राइम करना है, उसका प्लान है। प्लान क्या है, उस क्राइम के बारे में सोचता है अलीना के पास बैठ के।
फिर ना जब ये वापस आता है, वापसी पे एक टावरन होता है। टावरन जो होता है ना, मैंने बताया आपको, एक प्लेस होती है जहाँ पे शराब वगैरह मिलती है। वहाँ बैठ के ड्रिंक के लिए रुकता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है मार्मेलाडोव से। ठीक है, मार्मेलाडोव जो है वो मैंने आपको बताया था एक ऑफिशियल ड्रंकन था, ठीक है, जो कि रिटायर्ड हो चुका हुआ है। अब जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है। उसके बाद क्या है, इसकी जॉब भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी हुई है जॉब। और जो है ना, इसने 5 दिन से लगातार शराब पी रहा है और इसको खौफ है कि अपने घर वापस जाएगा तो इसकी ना बीवी इसको डांटेगी, इसकी फैमिली इसके अगेंस्ट होगी, इसको बोलेगी। मार्मेलाडोव जो है ना, वो रस्कोल्निकोव को बताता है अपनी सिकली वाइफ के बारे में, जिसका नाम कैटरीना है, और साथ ही साथ बताता है अपनी बेटी के बारे में, जिसका नाम सोनिया है, जो कि ना अब फोर्स की गई है कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और उसने प्रोस्टिट्यूशन का जो शोबा है, पेशा है, वो इख्तियार कर लिया हुआ है। रस्कोल्निकोव जो है ना, मार्मेलाडोव के साथ वॉक करता है उसके अपार्टमेंट तक, जहाँ पे उसकी मुलाकात कैटरीना से होती है। और उसके बाद जो है ना, वहाँ देखता है कि कैटरीना और मार्मेलाडोव की जो है ना वो लड़ाई होती है और इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा खस्ता, बुरी सूरत हाल है फैमिली की। फिर अगले दिन ऐसा होता है, नत जो मैंने आपको बताया था, इसकी मेड है, इसकी सर्वेंट है नस्तसिया, वो इसके लिए टी लेके आती है और इसको बताती है कि आपके लिए एक लेटर आया है जो कि आपकी मदर ने भेजा है। अब उसको जब वो लेटर देती है तो इसके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं। ठीक है, वो सोचता है कि वो नस्तसिया के सामने इसको नहीं खोलेगा। वो इंतज़ार करता है कि जो नस्तसिया वो रूम से चले जाए बाहर। जैसे ही वो वापस बाहर जाती है रूम से, वो लेटर को जो है ना बहुत ज़्यादा चूमता है, किस्ड इट। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का प्यार है इसके अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है, ही पुट द एनवेलप टू हिज लिप्स एंड किस्ड इट। ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं जब मदर लव की बात की जाए। फिर उसके बाद जो है वो जब लेटर खोलता है, देखता है 2 शीट्स होती हैं, लार्ज शीट्स कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे लिखा होता है, माई डियर रूडिया। रूडिया रस्कोल्निकोव का ही नाम है। कहती है, आई हैव नॉट रिटर्न टू यू नाउ फॉर मंथ्स देन 2 and have been so distressed about it that it has often kept me awake at nights. Still, I feel sure you will forgive my involuntary silence. You know how our hope and the fortunes of happiness are in fortune. You know how I love you. You know, Dunya, and I feel that you are all in all to us. इतनी सी कोटेशन इनफ है कि स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन करवा रही है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। दुनिया जो है वो सिस्टर है, बता दिया गया लेटर के स्टार्ट के अंदर ही। जो वो सारा लेटर पढ़ता है तो उसमें बताया गया लेटर के अंदर कि जो माँ है उसकी, वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बताती है कि जो दुनिया है वो उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। एक ऑफिशियल लुजन है उस बंदा का नाम, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उस बंदे का नाम लुजन है, उससे। ठीक है, और कहते हैं जो उसकी इंगेजमेंट है ना, उससे होने के बाद हम लोग शादी करने वाले हैं उसकी, लेकिन हम लोग साथ ही साथ सेंट पीटर्सबर्ग मूव कर रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर ये लेटर पढ़ने के बाद जो है ना, ये एक और टावर्न है ना, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं इसी अलीना नाम की पॉन ब्रोकन के बारे में। ठीक है, तो कहता है एक स्टूडेंट कि सोसाइटी जो है ना बड़ी खूबसूरत हो जाएगी अगर ये जो पॉन ब्रोकर अलीना है ना ये मर जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ जो है इसके माइंड में बैठ जाती है। पहले ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है माइंड के अंदर, और ऊपर से ये वाली प्लानिंग, यानी कि ये वाली जो बात इसके दिमाग में बैठ गई, एक और रोल आ गया। उसके बाद ना ये जब दोबारा गली से गुजर रहा होता है तो उसके बाद ये सुनता है कि जो पॉन ब्रोकर है ना वो नेक्स्ट इवनिंग में अपने घर के अंदर अकेली होगी। और उसके बाद जो है ये रात सोता है, सुबह उठता है नेक्स्ट डे, और ना ये एक एक्स ढूंढता है, कुल्हाड़ा। ये देखें, फाइंड्स एन एक्स। वो एक कुल्हाड़ा ढूंढता है और उसको लेकर ना चला जाता है अलीना के पास। वहाँ पे जाके एक फ़ेक आइटम देता है पान को, ठीक है, ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, पान ब्रोकर को, ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उस दौरान जो है वो उठाता है अपना कुल्हाड़ा, मारता है उसके सर के ऊपर, तब उसका सर उल्टा होता है, उसके बैक साइड पे होता है। वहाँ पे हो जाती है उसकी डेथ। जब हो जाती है अलीना की डेथ, उसी दौरान जो है उसकी बहन लिजावेटा आती है घर पे, और वो देखती है रस्कोल्निकोव को जिसने उसकी बहन को मारा होता है, खून से भरा हुआ है। लिजावेटा चीखें मारती है और रस्कोल्निकोव कहता है कुछ ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लिजावेटा चीखें मारती है। उसको फाइनली अपने आप को बचाने के लिए उसको भी मारना पड़ता है। ठीक है, वो उसको मारता है और बड़ी ही मुश्किल से अपार्टमेंट से निकलता है वो, कि कोई उसको देख ना ले। और जो जब वो घर पहुंचता है आके अपने सोफ़े के ऊपर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सारी रात उसको नींद नहीं आती, उसको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ड्रोने ख्वाब।
ड्रीम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्कोल्निकोव डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट ड्रीम्स देखेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रीम का रोल है इसके अंदर, नोवेल के अंदर। फिर जब अगली सुबह होती है, रस्कोल्निकोव उठता है तो बड़ा ही परेशान होता है और अपना कपड़े जो उसने रात पहने होते हैं वो ढूंढ रहा होता है कि उसके ऊपर कहीं ब्लड तो नहीं लगा। वो उठाता है, उसका ब्लड देखता है, उसको मतलब फाड़ देता है, उसका जो वैक्स एक्स होता है उसको साफ़ करता है ब्लड से। और फिर उसके साथ ही उसको मतलब एक कॉल मिलती है कि जो पुलिस है उसने उसको बुलाया है पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ये जो है ना बड़ा परेशान होता है इस चीज़ को भी लेकर, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहाँ जाके पता लगता है कि ये अनरिलेटेड है मर्डर से, मर्डर के बारे में कोई बात नहीं करने वाली होने वाली इसके साथ। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना इसको पता लगता है कि जो लैंड लेडी है ना वो कोशिश कर रही है जितने भी पैसे थे ना उसके, वो उसको वापस मिल जाए। अब कन्वर्सेशन होती है मर्डर्स के अबाउट। जब वहाँ पे मर्डर्स के अबाउट कन्वर्सेशन शुरू होती है ना पुलिस स्टेशन के अंदर, ये रस्कोल्निकोव को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और फिर ये डिस्कशन सुन के रस्कोल्निकोव वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो पुलिस होती है ना उसको इसके ऊपर शक होने लग पड़ता है कि हाँ इसके साथ कोई मसला है। फिर उसके बाद रस्कोल्निकोव जो है वापस आता है अपने कमरे के अंदर, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन जो उसने चुराया होता है पॉन ब्रोकर के साथ, वो उठाता है और उनको जो है ना ले जाता है दफनाने के लिए। और जब उसको छुपाने के लिए जाता है उसको बड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा होता है, लेकिन ना वो सोचता है कि अब वो है ना रस्कोल्निकोव से मिलने जाएगा। ठीक है, रस्कोल्निकोव जो है ना रुज़ुमिखिन से मिलने जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना बाद में कहता है नहीं मैं नहीं मिलने जाऊँगा। ये क्या उसकी मेंटल स्टेट दिखाई गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हर चीज़ के ऊपर। फिर रुज़ुमिखिन जो है ना उसके पास फाइनली मिलने चला जाता है। वो उसको एक ऑफ़र जॉब करता है, ऑफ़र देता है एक जॉब की ट्रांसलेटिंग के लिए ना, ट्रांसलेटिंग जॉब की उसको ऑफ़र देता है, लेकिन रस्कोल्निकोव है वो इनकार कर देता है। रस्कोल्निकोव जो है ना वो अपने घर वापस आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसको ना एक ओल्ड वुमेन मिलती है जो कि मतलब उसको लगता है कि बैगर होती है, उसको पैसे देता है। यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए रस्कोल्निकोव को, क्योंकि अगर उसको पैसा चाहिए होता फिर वो एक गरीब मांगने वाली जो औरत है उसको क्यों पैसे देता। ठीक है, और जब वो घर आता है ना बड़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहता है, बीमार रहता है। 4 दिन हो गए हैं वो डिलीरियम के अंदर ही है, उसको बुखार हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके हाउसकीपर जो है और साथ ही साथ नस्तसिया और जो रुज़ुमिखिन है जो उसका दोस्त है वो उसका ख्याल रख रहे हैं। अगे ना इसके अंदर डॉक्टर है ज़ोसिमोव, ठीक है, वो बताते हैं कि ये जो है ना बीमार है, मेंटली तौर पे ये ठीक नहीं है। और जब जब ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है तो इसको रेस्ट की ज़रूरत है। और सभी नोटिस करते हैं कि जब भी रस्कोल्निकोव के बारे सामने ना हम लोग मर्डर्स के बारे में बात करते हैं ना, पान ब्रोकर उसकी सिस्टर के बारे में हम जब भी मेंशन करते हैं तो ये ना डिस्टर्ब हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर उसके बाद जो है जो डॉक्टर जोसिमोव है और साथ ही साथ जो है ना एक पुलिस डिटेक्टिव है वो भी इसके साथ इसको मिलने के लिए आते हैं। क्या नाम है इसका, ज़मेयोटोव ये नाम है उसका। ये दोनों ना मिलने के लिए आते हैं, इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। इस दौरान जो है ना लुज़हिन जो दुनिया का फियोंसे है वो भी एक विज़िट करता है यहाँ पे, इसको मिलने के लिए आता है। लेकिन बाद में क्या आता है लुज़हिन की और रस्कोल्निकोव की ना एक लड़ाई हो जाती है। उसके बाद जो है ना रस्कोल्निकोव कैफ़े में जाता है, वहाँ पे ना ये तकरीबन ज़मेयोटोव को ना बताने लगता है कि मैंने ही मारा है। ठीक है, मैं मर्डरर हूँ, कन्फेशन करने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये इम्पल्सिवली ना जो जाता है अपार्टमेंट में पान ब्रोकर के और कन्फेस नहीं करता। ठीक है, और जब वो उसके अपार्टमेंट से पान ब्रोकर के अपार्टमेंट से वापस जा रहा होता है अपने घर में, तो वो डिस्कवर करता है जो मार्मेला डोव है ना वो मर चुका हुआ है, हैज़ बीन रन ओवर बाय अ कैरिस। ठीक है, वो उसकी मदद करता है, उसको उसके अपार्टमेंट लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे मार्मेला डोव की डेथ हो जाती है। ठीक है, अभी मरा नहीं, मरना था उसके। लेकिन अब जब अपार्टमेंट जाता है ना वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है सोनिया से। सोनिया जो है ना वो किसकी बेटी थी, मार्मेला डोव की। और उसकी फैमिली को ना जो है ये रस्कोल्निकोव 20 रिबल्स देता है जो कि उसकी माँ ने उसको भेजे हुए थे। अब देखें एक और इवेंट ये वाला आ गया कि इसने किस लिए मारा उसको, ओल्ड वुमेन को, ड्यू टू मनी। लेकिन इसको पैसा चाहिए ही नहीं था। अगर पैसा चाहिए होता तो ये अपनी इसकी माँ ने जो उसको रिबल्स भेजे थे 20 रिबल्स अपने पास रखता, ऐसे ही था ना, लेकिन इसने वो भी दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है स्टोरी के अंदर ना, जब ये वापस आता है ना अपने अपार्टमेंट में रुज़ुमिखिन के साथ, तो ना ये फिर से फेंट यानी कि फिर से बेहोश हो जाता है जब ये देखता है कि इसकी सिस्टर और इसकी मदर जो है ना इसका वहाँ पे इंतज़ार कर रही है। उनको देख के परेशान होता है क्योंकि ये क्राइम कमिट कर चुका हुआ है। जब इसने एक क्राइम कमिट कर लिया हुआ है तो उसके बाद ये अनएबल टू फेस एवरीवन, हर एक को फेस नहीं कर पा रहा किसी एक को भी ना। अब क्या होता है पुलचेरिया और दुनिया को देखकर उनसे कहता है कि मेरे रूम से निकल जाओ। और वो ये भी कहता है दुनिया को कि तुम्हें अपनी इंगेजमेंट तोड़नी होगी लुज़हिन के साथ। ठीक है, वो कहता है आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ।
और एक और उकयन पे कहता है इट इज़ मी और लुजहिन, इफ़ आई मस्ट कंट्रोल यू मस्ट नॉट बी, वन इज़ इनफ, इफ़ यू मैरी लुजहिन आई सीज एट वंस टू लुक ऑन यू एज अ सिस्टर। ये भी कहता है वो रेस्क्लोनिकोव दुनिया से, क्योंकि वो लुजहिन को पसंद नहीं करता। लुजहिन इज़ नॉट अ गुड गाय, एक अच्छा बंदा नहीं है। फिर जो हमारा रजुमिखिन था, रेस्क्लोनिकोव का दोस्त, उसको भी ना दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, रजुमिखिन है ना वो कोशिश करता है रेस्क्लोनिकोव को एक्सप्लेन करे उसकी माँ और उसकी बहन को। मतलब कि मेरी बात का कि जो रेस्क्लोनिकोव है ना उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो चाहता है कि जो रेस्क्लोनिकोव का करैक्टर है ना उसकी बहन और उसकी माँ को ना एक्सप्लेन कर दे कि इसके साथ ना मेंटली डिस्टर्बेंस चल रही है। और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन भी करता है। फिर जो तीनों है ना वो रेस्क्लोनिकोव के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। वहाँ पर जोसीमोव जो है ना वो उनको मिलता है और उनको बताता है कि रेस्क्लोनिकोव है ना उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हुई है। रेस्क्लोनिकोव तब अपने से जो उसने रात को बिहेवियर किया था पहले उसकी माफ़ी मांगता है, उन सबसे अपोलोजाइज़ करता है और साथ में कन्फेस ये भी करता है कि जितनी भी उसकी मनी थी उसके पास उसने मार्मेलाडोव की फैमिली को दे दी हुई है। और फिर थोड़ी देर बाद जल्दी ही वो उसको दोबारा गुस्सा आ जाता है, बहुत इरिटेबल फील करता है और डिमांड करता है कि जो दुनिया है वो शादी ना करे लुजहिन से। दुनिया बताती है उसे कि शी इज़ मीटिंग विद लुजहिन दैट इवनिंग एंड दैट ऑल दो लुजहिन हैज़ रिक्वेस्टेड स्पेसिफिकली that Raskolnikov not be there, she would like him to come nevertheless. Raskolnikov agrees. ठीक हो गया। अब उस पे क्या होता है बाद में, जो सोनिया है ना वो उनके रूम के अंदर एंटर होती है और बड़ा एम्बेरस्ड फील करती है रेस्क्लोनिकोव की फैमिली के साथ, और वो रेस्क्लोनिकोव को इनवाइट करती है अपने फादर के फ्यूनरल के ऊपर। जो है ना रेस्क्लोनिकोव उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब सोनिया वापस अपने अपार्टमेंट जा रही होती है ना तो उसको एक स्ट्रेंज मैन फॉलो कर रहा होता है। वो स्ट्रेंज मैन जो होता है वो स्विद्री लोब होता है जो कि दुनिया को पसंद करता है। फिर स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में ना इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है रेस्क्लोनिकोव विजिट करता है मजिस्ट्रेट को इन द चार्ज ऑफ द मर्डर इन्वेस्टिगेशन। प्रोफ्रे पेट्रोविच उसका नेम है, ये रिलेटिव है प्रेजुगुमिन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो वहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे जेमेटोव होता है जो कि वहाँ पे डिटेक्टिव हाउस के अंदर होता है। जब रेस्क्लोनिकोव वहाँ पे पहुँचता है, रेस्क्लोनिकोव वहाँ से पूछता है प्रोफरे के बारे में, तो प्रोफरे के बारे में उसको बताता है जो डिटेक्टिव हमारा वहाँ पे क्या नाम था उसका, जेम्योटोव जो है ना वो उसको बताता है डिटेक्टिव पर्सन के बारे में जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका नाम था प्रोफरे के पास वो आता है और इन दोनों की ना रेस्क्लोनिकोव के प्रोफरे की ना बड़ी ही इंटेंस सिचुएशन होती है मर्डर्स के बारे में, ठीक है। जैसे ही रेस्क्लोनिकोव एंटर होता है तो उसमें प्रोफरे कहता है सर कम इन। सो here you are then in our neck of woods, sit here. फिर उसके बाद रेस्क्लोनिकोव कहता है I have brought you my statement about the article. प्रोफरे कहता है oh well this is fine, I do not need any more than that. फिर साथ ही जो है रेस्क्लोनिकोव को एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है, लेकिन फिर पूछता है उस बंदे से प्रोफरे से यू सेड यू वॉन्टेड टू आस्क मी मोर अबाउट माई डीलिंग्स विद द पोन ब्रोकर। वो उससे पूछता है मैं बता क्यों नहीं आपको कोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ही टेक्स्ट के अंदर, इसलिए मैं आपको इसकी कोटेशंस बता रही हूँ साथ साथ। प्रोफरे कहता है नॉट हरी, डिड आई टेल यू माई लिविंग क्वार्टर्स आर जस्ट थ्रू देयर, दे आर बींग डेकोरेटेड, आई एम ओनली इन दैट अपार्टमेंट फॉर द टाइम बींग। इन शॉर्ट बड़ी इरेलीवेंट सी बातें करता है वो जो कि ना रेस्क्लोनिकोव को समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है देयर आर सर्टेन टेक्निक्स यू इन्वेस्टिगेटर्स गो इन फॉर, इट इज स्पेंट इन चिट चैट until the person being interviewed almost forgets what he is doing there. रेस्क्लोनिकोव बड़ा हाइपर हो रहा होता है और प्रोफे उतना ही ज़्यादा हंस रहा होता है। प्रोफे मैंने को बताया था कि ऐसा बंदा है जो कि जिसने क्राइम साइकोलॉजी पढ़ रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा चिल मॉल रहा है करना, वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो जो है रेस्क्लोनिकोव उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की, फजूल से सवाल कर रहा है। तो उस टाइम पे जो कहता है कि तुम्हें चाहिए तुम मुझसे ये वाला सवाल पूछो, ये वाला सवाल पूछो। आगे से कहता है प्रोफे व्हाई शुड आई बी क्वेश्चनिंग यू एनीवे, मैं तुमसे सवाल क्यों पूछूं। और वो सिली बातें करके ना इसके फेस के एक्सप्रेशन चेक कर रहा है और इसके फेस के एक्सप्रेशन से वो केस को सोल्व करने वाला है। और फिर प्रोफे जो है वो क्या करता है, वो कुछ क्लूज़ देता है, ऐसे क्लूज़ देता है जिससे लग रहा होता है कि वाकई मर्डरर जो है वो रेस्क्लोनिकोव है। और रेस्क्लोनिकोव जो है ना वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि प्रोफे जो है वो क्लियर कट बोल नहीं रहा, जानबूझ के टीज़ कर रहा है और हंस रहा है, ठीक है। तो आगे से कहता है इफ़ आई किल लिजावेटा एंड पान ब्रोकर देन प्रोसिक्यूट मी, ठीक है। अब ये कौन बोल रहा है, रेस्क्लोनिकोव।
If you feel you have the right to do it, then just do it. Because I am sick of this. और कहता है if you suspect me, then arrest me. और रेस्क्लोनिकोव को अब यकीन हो चुका हुआ है कि पोर्ट्रोय जो है उसको पूरा शक हो चुका हो इसके ऊपर, और वो जो है इसको एक ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रेस्क्लोनिकोव रुज़ुमिखिन से डिस्कस करता है, दोनों की बातें हो रही होती हैं, और ना रुज़ुमिखिन बताता है कि जो पोर्ट्रोय है उसको तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट यानी कि शक हो रहा है, ठीक है। फिर रेस्क्लोनिकोव जब अपने अपार्टमेंट वापस आता है उसको एक पता लगता है कि एक जो है ना आदमी वो इसको देख रहा था, क्योंकि जब ये स्ट्रीट के अंदर एंटर होता है तो एक आदमी इसको देख के ना ऊंची से बोलता है अ मर्डरर, ठीक है। उस रात जो है ना रेस्क्लोनिकोव ड्रीम देखता है पॉन ब्रोकर के अबाउट कि किस तरह उसने उसको मारा था, और क्या होता है वो देखता है ख्वाब के अंदर कि पॉन ब्रोकर जो है वो ज़िंदा हो चुकी है और उसको देख के उसको मार रहा है वो, और ये जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा मतलब डराती है। जब वो उठता है तो कहता है कि शुक्र है ये ख्वाब था, देयर इज़ अ स्ट्रेंजर इन द रूम। जब वो ख्वाब से निकलता है तो देखता है एक स्ट्रेंजर है रूम के अंदर। वो रूम के अंदर स्ट्रेंजर जो है वो स्विद्रिगाइलोव है। स्विद्रिगाइलोव जो वो बताता है उसको कि वो नहीं चाहता कि दुनिया की शादी जो है ना वो एंगेजमेंट जो है उससे ओलिजन से हो, क्योंकि वो खुद भी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हुई है। वो दुनिया को जो है ना इनोमरस सम ऑफ 10,000 रिबल्स देगा, साथ में साथ जो है ना इसकी वाइफ भी 3,000 रिबल्स जो है वो छोड़ के गई है अपनी विल में दुनिया के लिए। रेस्क्लोनिकोव जो है वो रिजेक्ट कर देता है स्विद्रिगाइलोव की ऑफ़र को। फिर रेस्क्लोनिकोव और रुज़ुमिखिन जो है ना वो मिल के जाते हैं दुनिया की तरफ रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे पिलचूरिया और लुज़िन और जो रुज़ुमिखिन है ना वो बताते हैं रेस्क्लोनिकोव को कि तुम अंडर सस्पेक्शन हो पुलिस के। लुज़िन जो है ना वो इंसल्टेड बाय रेस्क्लोनिकोव, उसको इंसल्ट करता है, और इंसल्ट करने के बाद रेस्क्लोनिकोव कहता है मैं तुम्हारी अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करूँगा। वो रिजेक्ट कर देता है उसके रिश्ते को। दुनिया जो है अपनी ये जो इंगेजमेंट है तोड़ देती है। हर जगह ना एवरीवन इज़ ओवरजॉयड, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। रुज़ुमिखिन जो है ना वो बताता है कि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है, लेकिन जो रेस्क्लोनिकोव है मूड को स्पॉइल कर देता है, ये कह के कि वो किसी भी चीज़ के अंदर दोबारा इंटरेस्टिंग नहीं है और किसी बंदे को दोबारा देखने वाला नहीं है अपने लाइफ के अंदर। फिर रेस्क्लोनिकोव जो है ना अपने कमरे को छोड़ता है तो रुज़ुमिखिन जो है ना उसको पीछा करता है, उसकी स्टेयर्स तक ना उसका पीछा करता है। फिर वो रुकते हैं, मतलब फेस टू फेस उनकी ना बातचीत होती है, और रुज़ुमिखिन को रियलाइज़ हो जाता है कि रेस्क्लोनिकोव जो है ना उसने ही मर्डर किया है, ठीक है। उसको उस चीज़ का गिल्टी फील कर रहा है वो। अब क्या है वो दुनिया के पास आता है और पिलचूरिया के पास आता है और उनको रीअश्योर करता है कि जो ये रेस्क्लोनिकोव है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और वो उनकी मदद करेगा इन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए। रेस्क्लोनिकोव जो है ना वो सोनिया के पास अपार्टमेंट में जाता है और उसकी कन्वर्सेशन होती है, और वहाँ पे जो है ना उसको पता लगता है कि सोनिया जो है ना लिज़ाबेटा की फ्रेंड थी, और लिज़ाबेटा जो है ना वो विक्टिम रही है किसकी, रेस्क्लोनिकोव की। उसने ही मर्डर किया था उसका। अब वो सोनिया जो है ना उसको कहता है कि ना मेरे लिए एक बिब्लिकल स्टोरी पढ़े, स्टोरी ऑफ लजारस। वो स्टोरी ऑफ लजारस जो है ना पढ़ के सुनाते इसको रेस्क्लोनिकोव को, जिसके अंदर क्या होता है हु वाज रिजेक्टेड बाय जीसस। फिर क्या होता है सुदर्शन स्विद्रिगाइलोव जो है ना इनकी सारी बातें सुनता है अपने रूम से, क्योंकि सेम जो बिल्कुल सातला रूम होता है ना स्विद्रिगाइलोव का, वो सोनिया के बिल्कुल सातला रूम होता है। फिर जो स्टोरी है ना वो शिफ्ट हो जाती है लुज़िन के अपार्टमेंट की तरफ और उसके रूममेट की तरफ, ठीक है। रूममेट का नाम है लेबिजियन निकोव, ठीक है। वहाँ पे जो है ना रेस्क्लोनिकोव बहुत ज़्यादा नफ़रत शो करता है अपनी इसकी तरफ, लुज़िन की तरफ, सॉरी लुज़िन जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत शो करता है अपनी रेस्क्लोनिकोव की तरफ, और वो ना क्या करता है कि ना ब्लेम करता है कि इंगेजमेंट जो तोड़वाई है वो दुनिया की इसने ही तोड़वाई है रेस्क्लोनिकोव ने, और वो एक प्लॉटिंग करता है किसके ख़िलाफ़, सोनिया के ख़िलाफ़, के प्लॉटिंग करता है उसको चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने की। वो सोनिया को जो है ना 10 रिबल्स बिल देता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने 100 रिबल्स जो है ना वो चुरा ली हैं। सोनिया जो है इससे डिनाई करती है, इनकार करती है कि मेरे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है, कोई सच नहीं है। लेकिन लुज़िन जो है ना वो स्लिप जो है बिल की सोनिया की पॉकेट से निकालता है, जैसे वो मतलब कि निकलती है रूम से। निकालता है किस तरह से कि उसने खुद ही उसकी पॉकेट के अंदर ना अपनी जो स्लिप था ना बिल का वो डाल दिया हुआ था लुज़िन ने खुद उसकी पॉकेट में। रेस्क्लोनिकोव एक्सप्लेन करता है कि जो लुज़िन है ना वो बेसिकली इसको एम्बैरस करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको लगता है कि जो मंगनी है वो मैंने ही तोड़वाई थी, इसलिए वो मेरे ख़िलाफ़ है। इसके बाद रेस्क्लोनिकोव जो है ना डिनर के बाद जाता है सोनिया के पास उसके रूम में और कन्फेस कर रहा था कि उसने मर्डर किया है। फिर जो इसने कन्फेस किया हुआ था सारी बातें जो है स्विद्रिगाइलोव सुन लेता है। स्विद्रिगाइलोव इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरी शादी अपनी बहन से करवा लो वरना मैं तुम्हारे बारे में सबको एक्सपोज कर दूंगा।
लेकिन उस दौरान जो सोनिया की मदर है कैटरीना, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस दौरान पोर्फो है वो भी वहाँ पे आया होता है और ये जो है ना अपना कन्फेशन करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। फ़िलहाल सोचता है मैं कन्फेशन करूँ या ना करूँ रस्कोनिकोव। अब थोड़ी देर बाद जो है ना ये सोचता है कि चलो, जब ये कन्फेशन के लिए जाता है तो उस दौरान इसको न्यूज़ मिलती है कि जो स्विद्री गायलोव है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, उसने सुसाइड कर ली है। और सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसने दुनिया, जो कि इसकी सिस्टर थी, उसको अपने पास अपने रूम में इनवाइट किया था। दुनिया आ भी जाती है और वो दुनिया को कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दुनिया रिफ्यूज़ कर लेती है शादी से और वो ना गोली चलाती है उसके ऊपर। जब वो देखता है कि दुनिया मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, फिर वो दुनिया को कहता है चलो ठीक है तुम रूम छोड़ के चले जाओ। और उस टाइम पर उसको बड़ा गिल्ट फील होता है और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उसने सुसाइड कमिट कर ली। अब रस्कोनिकोव को पता लगा कि अब कोई भी उसके जो रियलिटी थी मर्डर्स की वो नहीं जानता। फिर से रस्कोनिकोव अपना माइंड चेंज कर लेता है, कहता है मैं अब कन्फेशन नहीं करूँगा। लेकिन लेटर ऑन उसको लगता है कि नहीं, मुझे कन्फेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कन्फेशन कर लेता हूँ तो फिर मैं जो है ना मेरा साइकोलॉजिकल पेन जो है, डिस्टर्बेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रस्कोनिकोव जो है ना, हु इज़ विजिटिंग हिज मदर, टेल्स हर दैट ही विल ऑलवेज लव हर एंड देन रिटर्न्स टू हिज रूम। अब वहाँ पे ही टेल्स दुनिया दैट ही इज़ प्लानिंग टू कन्फेस। अब वो कन्फेस करने जा रहा है। आफ्टर शी लीव्स वो जाता है सोनिया के पास, वो उसको एक ना क्रॉस देती है, ठीक है, क्रॉस साइन होता है ना, वो देती है पहनने के लिए। वो पहनता है और वो ऊंची ऊंची कन्फेस कर रहा होता है रोड के ऊपर, आई एम अ मर्डरर, आई एम अ मर्डरर। वो जो उसका ऊंची ऊंची कन्फेस होता है ना करना, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ना वो कितना साइकोलॉजिकल पेन में था, डिप्रेशन में था, ये बात छुपा कर अब वो उसको जब ऊंची ऊंची कन्फेस कर रहा है तो उसको रिलीफ मिल रहा है। खैर वो वो पूरे मार्केट प्लेस में बोलता है, ग्राउंड को किस करता है और बोलता है आई एम अ मर्डरर। और वो कन्फेस करते करते फाइनली पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर जो है उसको ना, जब वो कन्फेस कर लेता है, कन्फेस करने के बाद जो है उसको सज़ा हो जाती है। और ईयर एंड हाफ लेटर रस्कोनिकोव जो है वो साइबेरिया के अंदर प्रिजन है, वहाँ पे कैद है। वहाँ पे वो 9 मंथ से है और सोनिया जो है वो भी मूव कर चुकी हुई है आउटसाइड द प्रिजन। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जब ईयर एंड हाफ लेटर गुजर चुका है ना, अब जब रस्कोनिकोव साइबेरिया के अंदर है, प्रिजन के अंदर 9 मंथ से, वहाँ पे क्या हुआ, जो सोनिया उसको डेली मिलने के लिए आती है, रस्कोनिकोव जो है ना उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जो इसने काम किया वो गलत था। अब उसको पता लगता है कि कन्फेशन करने के बाद जो है ना ये इसका बर्डन ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये जो है ना इसकी मेंटल कन्फ्यूजन जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है। अब जो है ये अपनी लाइफ को सोचता है कि मैंने रिडम्पशन कर ली है, मतलब मैंने माफ़ी मांग ली है, अब मेरे जो है जितने भी पास था वो गुजर चुका हुआ है, अब मैं अच्छे काम करूँगा। जो उसको सज़ाए मौत सुनानी थी उसकी बजाय में उसको क्या सुनाया गया है, 8 साल की ये बामुशक्कत यानी कि हार्ड लेबर जो है ना वो इसको सुनाया गया है सज़ा। ठीक है, मतलब क्या, अब सज़ाए मौत नहीं है, अब इसको सुनाया गया है कि इसने हार्ड लेबर सज़ा जो है ना वो गुजारनी है इसके अंदर, क्या नाम है इसका, साइबेरिया के अंदर जो जेल है ना वहाँ के अंदर। इसके अरेस्ट होने के बाद जो इसकी माँ थी उसकी डेथ हो जाती है, रोज़मिखिन और जो है इसकी बहन, उसकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये रस्कोनिकोव ये एज अ प्राउड और एलिनेटेड फ्रॉम ह्यूमैनिटी एज ही वाज बिफोर हिज कन्फेशन, लेकिन ये रियलाइज़ करता है ही ट्रूली लव सोनिया और एक्सप्रेस करता है अपने लव को, ठीक है, और अपने क्राइम को कन्फेस करने के बाद अपनी हैप्पी लाइफ गुजारता है। यहाँ पे स्टोरी एंड हुई। जो इसके थीम्स है वो है एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, द साइकोलॉजी ऑफ क्राइम पनिशमेंट, द आइडिया ऑफ द सुपरमैन, नाइलिज्म, क्राइम, मनी एंड पॉवर्टी, मैडनेस एंड इंटॉक्सिकेशन, रिडम्पशन एंड जस्टिस एंड जजमेंट, ये इसके थीम्स थे। सिंबल जो इसके अंदर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो ड्रीम्स आ जाते हैं जो कि सिम्बलाइज़ करते हैं साइकोलॉजिकल व्यू को। फिर क्रॉस आ जाता है जो कि सेक्रीफाइस योरसेल्फ और अदर को सिम्बलाइज़ करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लजारस का जो कि एक बिब्लिकल स्टोरी है। हमारे पास इन्वायरमेंट ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग आ जाता है, हे मार्केट आ जाता है, येलो कलर आ जाता है सिंबल इसके अंदर, और प्रिजन हॉस्पिटल आ जाता है इसके अंदर सिंबल। ये इसके अंदर कुछ सिंबल्स थे। बात कर लेते हैं हम MCQs की तरफ। MCQs जो इसके अंदर पहला आपके सामने दिया गया, वीडियो को पॉज करें, आंसर चेक करें, फिर उसके बाद आप चेक करिएगा कि आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5 रुपये के लिए। क्या आंसर निकाला आपने? जी, इसका आंसर है द केयर टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या आंसर निकाला आपने? वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर चेक करें। इसका आंसर है सी, ठीक है। ही थिंक्स दैट शी इज़ सेक्रीफाइसिंग हरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ लूजिंग मनी। अगला सवाल, व्हेन रस्कोनिकोव फर्स्ट मीट्स हिम व्हाई इज मार्मेलाडोव अफ्रेड टू रिटर्न टू हिज होम। इसका आंसर, वीडियो को पॉज करें, आंसर चेक करें। इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर चेक करें क्या है। पॉज किया वीडियो को, अब स्टार्ट करें, देखें। इसका आंसर है सी।
सॉरी, सी नहीं, डी, शी इज़ अ विटनेस टू द मर्डर ऑफ हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आंसर देखिएगा। आंसर लिख के आपने क्या आंसर बनाया आपका, इसका आंसर है डी, प्रोस्टिट्यूट्स हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करके आप पेज पे आंसर लिखिएगा, बाद में मैच करिएगा। इसका आंसर है आंसर ए, रेस्क्लोनिकोव फेट एट द पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन अबाउट द मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिश कब हुआ था, वीडियो को पॉज, आंसर मैच करिएगा, साथ ही सी 1866। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर, वीडियो को पॉज कर लिया करें आप, ताकि आप आंसर लिख के बाद में मैच कर सकें, वीडियो लंबी हो रही है ना। इसका आंसर है इन अ टावन, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 9, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 10, इसका आंसर है ए, सॉरी, इसका आंसर है बी, अ कन्वर्सेशन इंडिकेटिंग दैट अलीना विल बी अलोन इन हर अपार्टमेंट द नेक्स्ट इवनिंग। ये इसका आंसर है एक्यूरेट वाला, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, अंडर अ रॉक इन अ वैकेंट कोर्टयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखा करें, देन मैच कर लिया करें। इसका आंसर है बी, द ड्रीम इन विच इलिया पेट्रोविच इज बीटिंग रेस्क्लोनिकोव्स लैंडलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है रुज़ुमिकिन एंड नस्तसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है द क्रिस्टल पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, ही इज ट्रम्पल्ड अंडर अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, शी वॉन्ट्स टू इन्वाइट हिम टू द मेमोरियल डिनर फॉर हर फादर। इससे अगला सवाल, इसका आंसर है सी, whether he thought that extraordinary people had the right to transgress accepted। सॉरी, इसका आंसर है सी, whether there were painters in the apartment building when he pawned his watch। इसका आंसर सी एक्यूरेट है, ठीक है, ये वाला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है ए, a stranger comes up to him outside of his apartment and calls him a murderer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है सी, he tells Raskolnikov that the ghost of his dead wife Marfa appears to him। अगला सवाल, इसका आंसर है डी, because he is stingy, overbearing and dislikes Raskolnikov। नेक्स्ट, इसका आंसर है सी, पब्लिशिंग। नेक्स्ट, इसका आंसर है डी, द स्टोरी ऑफ लेजारस। नेक्स्ट, इसका आंसर है ए, निकोलाई। नेक्स्ट, इसका आंसर है बी, by framing her for the theft of 100 ruble bills। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, because he realizes that she will never love him। यहाँ पे हमारे 25 MCQs हुए। कमेंट्स में बताएं आपने 25 में से कितने मार्क्स गेन किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग, साइकोलॉजिकल नॉवल, कैरेक्टर ऑफ रेस्क्लोनिकोव, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।